हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी कर दिया है और जो मॉडल पेपर इंटरनेट पर जारी हुआ है उसी मॉडल पेपर के आधार पर बिल्कुल ये नया मॉडल पेपर है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज की इस वीडियो में संस्कृत के पहले नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे जिसमें 75 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये जो 75 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयेन पात्रेण डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिरण्मय पात्रेण डैश दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धत है। तो ये ईश्वास्योपनिषद से उद्धत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो पटना शहर का वर्णन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। तो कुट्टिनितम काव्य की रचना की, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है। तो विद्यापति हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि बीरेश्वर कैसा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीरेश्वर कैसा था। तो जो बीरेश्वर थे वो दानशील व्यक्ति थे। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है। तो ये दांडी की युक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर जो काफी महत्वपूर्ण है कि जनक की सभा में सशार्थ कुशला कौन थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 10 नंबर कि जनक की सभा में सशार्थ कुशला कौन थी। तो गर्गी थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जो सभी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ज्ञानती देवा डैश पुरुषा सुरतात्व, यह पद किस उपनिषद से उद्धृत है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर भी कि ज्ञानती देवा डैश पुरुषा सुरतात्व, यह पद किस पुराण से उद्धृत है। तो ये किस पुराण से उद्धृत है, तो ये विष्णु पुराण से उद्धृत है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी
है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत भूमि कैसी है, तो विशाल भी है, निर्मला भी है और वत्सला भी है, यानी यहाँ पे ए बी और सी तीनों है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि संस्कार कितने हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर कि संस्कार कितने हैं। तो जो संस्कार होते हैं भारतीय संस्कार 16 हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि अंत्योतिष्ठ संस्कार कब होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंत्योतिष्ठ संस्कार कब होता है, तो ये मरणोपरांत होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। और ये जो सभी प्रश्न है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है, तो ये विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि साहित्य ग्रंथों में किसांत संस्कार का नामांतरण क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर की साहित्य ग्रंथों में किसांत संस्कार का नामांतरण क्या है, तो गोदान है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो ये विदुर नीति से संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूप की रक्षा किससे होती है, तो मिर्जया से होती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि भीखनटोला गांव कहाँ है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर भी कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो ये बिहार में है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन सी है, तो करमवीर कथा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद कौन थे, तो जो स्वामी दयानंद थे वो समाजोद्धारक थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, तो बिल्कुल इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, तो टंकारा गांव में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और टंकारा किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर।
26 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसमें गलत दे दिया है। मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मंदाकिनी नदी का वर्णन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न है कि व्याघ्र पथिका कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणामों का वर्णन किया गया है, तो लोभ का किया गया है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि इदा स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा, तो इदा स्वर्णम कंगणम गृहताम किसने कहा, तो बाघ ने कहा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, तो शक्र प्रवेश करते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है कि इंद्र जोड़ डिश से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 31 नंबर कि इंद्र प्लस डिश से कौन सा शब्द बनेगा, तो इंद्राणी बनेगा, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है, तो रागी शब्द में डीप प्रत्यय है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता डैश इस सूत्र के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से करें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वतंत्रता क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, कर्ता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्ता होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो द्वितीय विभक्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि हिमालयात गंगा प्रभावित यह हिमालय पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुआ है, तो ये भुवा प्रभावच्य से हुआ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि येन गंगा विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये गांग विकार सूत्र का उदाहरण कौन सा है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 36 नंबर। तो ये क्या है, तो सहपृष्ठे कुंजा अस्ति। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि पूर्व पदार्थ प्रधानो डैश खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए पूर्व पदार्थ प्रधानो डैश, यहाँ पे खाली स्थान दिया और बोल रहे हैं यहाँ पे कि खाली स्थान में क्या होगा, तो खाली स्थान में क्या होगा, अवयवी भाव होगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 38 नंबर कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है, तो कर्मधारय का होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो क्या होगा संस्कृत साहित्यम का विग्रह। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर। तो
यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा संस्कृतस्य, और यहाँ पे साहित्यम, ये क्या हो जाएगा, इसका विग्रह हो जाएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि त्रयान भुवनान यहाँ पे समाहारः से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर भी। तो कौन सा शब्द बनेगा, तो त्रिभुवनम बनेगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है ना नृतम किस संधि का उदाहरण है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ना नृतम किस संधि का उदाहरण है, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि नगरे जोड़ अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नगरे जोड़ अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा, तो नागरसिम बनेगा, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है। इसमें से आपको बताना है कि गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो नीलोत्पम है ये गुण संधि का उदाहरण, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि वृथैव का विच्छेद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि विथैव का विच्छेद क्या होगा, तो विथैव का विच्छेद इसमें से क्या होगा, वृथा जोड़ एव होगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, तो प्रेम में प उपसर्ग नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अधि उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि निह उपसर्ग किस शब्द में है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निह उपसर्ग किस शब्द में है, तो निर्धन में है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूजनीयम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अनियर शब्द, यहाँ पे अनियर यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि लिख जोड़ लुटियम से कौन सा शब्द बनेगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लिख जोड़ लुटियम से कौन सा शब्द बनेगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कौन सा बनेगा, लेखनम बनेगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि किस शब्द में सत प्रत्यय है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस शब्द में सत प्रत्यय है, तो ये जो पलायन शब्द है इसमें सत प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद में मंत्र दशिका कितनी ऋषिकाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएं हैं, तो ये 2 ऋषिकाएं हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप में उपलब्ध है। तो कितने, ये जो यहाँ पे देखिए लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्पष्ट रूप से उपलब्ध है, तो 20 क्या है, स्पष्ट रूप से उपलब्ध है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर से, यहाँ पे देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है, तो प्राचीन काल से चला आ रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54
54 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किसका आशीर्वाद अच्छेपित था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अच्छेपित था, तो समवयस्कों का था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 55 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो 16 संस्कार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए संस्कार प्रायः कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के साथ ही क्या करता है, प्रवेश कर लेता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर प्रश्न है कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 57 नंबर कि प्रियवादी पुरुष कैसे होते हैं, तो ये सुलभ होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई, तो जो स्वामी दयानंद थे इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1883 ईस्वी में हुई, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने कौन सा काम किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने कौन सा काम किया, तो समाजोद्धारक का कार्य किए ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आर्य शब्द का 2 अर्थ होता है, श्रेष्ठ और कुलीन। अगर कुलीन दिया होगा तो यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं दिया होगा, अगर श्रेष्ठ देगा तो कुलीन नहीं देगा। तो यहाँ पे देखिए आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किस देश के राजा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ण किस देश का राजा था, तो जो कर्ण थे वो अंग देश के राजा थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए, तो भगवान इंद्र आए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न है कि अपना और पराया की गणना कौन करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपना और पराया का गणना कौन करते हैं, तो लघु चित वाले करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि पर पीड़ा से क्या मिलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर पीड़ा से क्या मिलता है, तो पाप मिलता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशांति से क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अशांति से मानवता का विनाश होता है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋषियों द्वारा परिणीत को क्या कहते हैं, तो औपनिवेशिकतम कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए 67 नंबर प्रश्न है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे थे, तो मुस्का कर रहा था, यानी मूस कर रहा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काल चक्र के कारण कितने वर्षों तक मध्यकाल में पटना
पटना की स्थिति जर्जर रही, तो 200 वर्षों तक पटना का इतिहास जर्जर रहा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, तो वत्सला है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर, जो काफी महत्वपूर्ण है कि 600 संस्कार, कितने संस्कार आते हैं। जो 600 संस्कार होता है इसमें कितने संस्कार आते हैं, तो 6 संस्कार आते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया, तो धर्मांतरण किया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। दलितों ने हिंदू समाज तिरस्कार करके क्या किया, तो धर्मांतरण किया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं, तो शिक्षक प्रवेश करते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 73 नंबर कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है, तो 3 संस्कार है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुंचे, तो ये भीखन टोला पहुंचे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है कि करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि करमवीर राम प्रवेश ने निज उत्साह से कौन सा पद प्राप्त किए, तो महत्पद यहाँ पे ज्ञात किए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न है कि सदा जोड़ एव की संधि विच्छेद होगी। यहाँ पे आपको बताना है कि सदा जोड़ एव की संधि विच्छेद क्या होगा, तो सदैव होगा, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 77 नंबर और अंतिम प्रश्न, निरोत्तम भूत का संधि विच्छेद क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निरोत्तम भूत का यहाँ पे संधि विच्छेद क्या होगा, तो निरतः जोड़ अभूत, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसमें से जो भी प्रश्न याद नहीं है उसका हम पीडीएफ भेज देंगे कल, तो आप लोग इसमें से लिख के याद कर लीजिएगा, और जितना भी हम आपको प्रश्न करवाए हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसमें 23 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यहाँ पे बचा है, टोटल इसमें यहाँ पे 100 है, लेकिन हम यहाँ पे 77 किए हैं, तो यहाँ पे देखिए 23 जो और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बचा है उसको भी हम पीडीएफ के साथ दे देंगे, आप लोग क्या कर लीजिएगा उसको भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है आपके लिए कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है आरा में, बी ऑप्शन है सासाराम में, सी ऑप्शन है पहाड़पुर में, डी ऑप्शन है पाटलिपुत्र में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।